नाज़रीन 5 मिनट हो गए माशाल्लाह। दाल माश हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर अब हम ये मिर्चें वग़ैरह डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी आपको मिर्चें पसंद हों उसके मुताबिक आप इस पर मिर्च डालें। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए नाज़रीन। इसको अब मज़ीद हमने नहीं पकाना। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज हम इंशाअल्लाह दाल माश बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन, दाल माश मैंने लिया है, ये 200 ग्राम दाल माश है। नाज़रीन इसको हम पहले 1 घंटे के लिए पानी में डिप करेंगे यानी भगोएंगे। ठीक है, और उसके बाद नाज़रीन इसको हम बॉयल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है नाज़रीन, दाल को हमने बॉयल कर दिया है। ये देखें इसका लुक आप देखें, दाल माशाल्लाह बेहतरीन पका हुआ है। ये 80% इस तरह हमने बॉयलिंग में पका दिया। अब इसको हम आगे जो है ना मसालों में पकाएंगे, उसकी जो तड़का तैयार करेंगे। तो आप जो है ना इसको स्किप ना करें, रेसिपी को आप पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ का मुकम्मल पता हो जाए। नाज़रीन फ्राई पैन को मैंने आग पर रख दिया है, चूल्हे को मैंने लगा दिया है। इसमें मैंने 3 चम्मच घी डाला हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी ज़्यादा इस्तेमाल करें या कम करें या ऑयल इस्तेमाल करें, आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें। प्याज को मैंने मिक्सर जूसर पर इसको चॉप कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह इसका शेप आ गया क्योंकि इसमें से मैंने पानी बिल्कुल निकाल दिया है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन और आपको इसको प्याज को काट कर भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह करेंगे तो दाल माश फ्राई और भी ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह। अब मैं इसको घी में डाल देता हूँ। नाज़रीन प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना और न जलाना है, बस लाइट ब्राउन करना है। ठीक है नाज़रीन प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, इसको थोड़ा सा मसाले में घी में भूनेंगे अदरक लहसुन पेस्ट को, ताकि इसका टेस्ट इसमें अच्छे तरीके से आ जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन आप इस तरीके से दाल माश फ्राई करेंगे, एक स्टेप को काइंडली फॉलो करें। ठीक है, इंशाल्लाह आप जो है इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे 3 टमाटर और 4 सब मिर्चें। ठीक है नाज़रीन, ये भी मैंने ग्राइंडर मिक्सर जूसर से टमाटर को अच्छी तरीके से पेस्ट बनाया इसका। नाज़रीन टमाटरों को अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क करना है ताकि इसका बेहतरीन टेस्ट आए और उसमें कोई कट्टापन फजूल सा जो टेस्ट आता है वो इसमें ना आए। ठीक है नाज़रीन, इसमें आपने वैसे भी टमाटर का ये है ना कि टमाटर जो आप उसको पकाएंगे तो पकाने से उसके जो फ़ायदे हैं वो पके हुए टमाटर में ज़्यादा है और कच्चे हुए टमाटर में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इसका पानी हमने नाज़रीन खुश्क करना है। नाज़रीन टमाटर ने अपना पानी बिल्कुल टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। अब नाज़रीन इसमें जो है ना हम डालेंगे मसाले। ठीक है नाज़रीन, देखो टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क है, घी इसका अलग हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला जात डालेंगे, तो ये आप काइंडली नोट कर दें। ये है हल्दी 1 टीस्पून, ये है धनिया कूटा हुआ 1 टेबल स्पून, ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये दड़ा मिर्च 1 टीस्पून और ये है काले मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। नाज़रीन ये हम इसमें डालेंगे। और यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि मसाले मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ में जो आपको बता दूँ वो ये है कि ज़ीरा सफ़ेद जो है इसको बिल्कुल एक अंदाज़े के मुताबिक इस्तेमाल करें। अक्सर हमारी बहनें जो हैं वो सालन में ज़ीरा सफ़ेद डाल देती है बेहिसाब के बेकिताब के। तो उसमें ये है नाज़रीन ज़ीरा सफ़ेद जो है उसके जहाँ फ़ायदे हैं, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ठीक ठाक बढ़ता है। और ख़ासकर जो बीपी के पेशेंट हैं
ان کے لیے تو بالکل اگر وہ استعمال نہ کرے تو بہتر ہے، تو کیونکہ سفید زیرہ جو ہے وہ بی پی بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین جتنا آپ اچھی طریقے سے اپنے مسالے کو بھونیں گے اتنے سالن بہترین بنے گا۔ اس میں میں نے ابھی کیا ڈالا ہے ناظرین، نمک ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ بالکل اچھی طریقے سے بن گیا ہے۔ اب کیا کریں ناظرین، اب اس میں آدھا کپ ہم نے دہی ڈالنا ہے، جس کو بالکل اچھے طریقے سے میں نے چمچ سے مکس کیا تھا۔ یہ میں نے آدھا کپ دہی ڈال دیا۔ دہی کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کریں گے اور اس کو دہی کا پانی جو ہے نا اس کو خشک ہونے تک اس کو انشاءاللہ پکائیں گے کہ دہی کا پانی خشک ہو جائے۔ ناظرین دہی نے اپنا پانی خشک کر دیا ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو لک آئے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، مسالے کے لک کو دیکھیں۔ اس میں ہم ڈالیں گے ابھی جو دالماش ہم نے فرائی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے ناظرین، اب وہ ہم اس میں ڈال لیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، اور چونکہ ہمارا دالماش جو تھا وہ 80% پکا ہوا تھا بوائلنگ میں، اب اس کو مسالوں میں 20 منٹ تک مزید انشاءاللہ اس کو پکائیں گے۔ ناظرین اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ 5 یا 6 منٹ کے لیے رکھیں گے، تاکہ دال جو ہم نے 80% بوائل کیا ہوا تھا اس میں پکا تھا، باقی 20% جو ہے نا اسی طرح ان مسالوں میں ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے۔ بیچ بیچ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ دال جو ہے وہ نیچے نہ لگے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ بنائیں گے، آپ لوگ جو ہے نا انشاءاللہ پھر بار بار اس کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی جو دالماش ہے اس کے بہت فائدے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو سبزی بھی بہت مہنگی ہے، وہ بھی کوئی سستی نہیں ہے، تو دالماش ایک بہترین ڈش ہے۔ تو 250 گرام دالماش آپ حساب لگائیں، یہ 4-5 بندوں کے لیے بالکل مور دین سفیشینٹ سالن ہے، ٹھیک ہے ناظرین 5 منٹ ہو گئے ماشاءاللہ، دالماش ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اس کے اوپر اب ہم یہ مرچیں وغیرہ ڈال دیں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے بھی آپ کو مرچیں پسند ہوں اس کے مطابق آپ اس پر مرچ ڈالیں۔ یہ بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے ناظرین، اس کو اب مزید ہم نے نہیں پکانا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ناظرین یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں، یہ انشاءاللہ بہترین دالماش فرائی ریسیپی ہے۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آ جائے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اس کو اپنے ریلیٹیوز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ناظرین بہت مہربانی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔